का हो भैया, जब हमन के बूढ़ हो जावे और लाठियों की लेके टेगे टेगे चले लगब तब हमन के पैसा मिली का एसपीजी ग्लोबल वाला। तो 2-3 लोगों ने कमेंट किया था पिछली वीडियो में, जो कि करीब 3 दिन पहले हमने डाला था दोस्तों, तो उसमें कि अभी तक 3 महीने से हम विड्रॉल लगा रहे हैं और अभी तक हमारा जो विड्रॉल है रिसीव नहीं हुआ। तो कुछ लोगों ने यह कहा कि पहले हमने यूएसडीटी पे जो एड्रेस था उस पर हमने लगाया हुआ था, उस पर भी नहीं आया, और बाद में करीब 20 दिन हो चुका है सोलाना का जो एड्रेस है, जो नेटवर्क है, उस पर भी हमने लगाया और हमारा जो विड्रॉल है वो नहीं आया। तो कुछ लोगों ने यह लिखा था कि सबमिट का रेट गिरा और एसपीजी ग्लोबल का विड्रॉल हुआ बंद। और यहां पर बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सबमिट का जो प्राइस है, जो रेट है, वो 100 के ऊपर कब जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं बचे हुए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो विड्रॉल के लिए डिपॉजिट किए हुए थे सबमिट को, और बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना मतलब एडजस्टमेंट 50-50 करके स्टेक कर चुके हैं, चाहे वो एमएमआईटी के समय पे या फिर सबमिट का जो करंट प्लान चल रहा है उसके माध्यम से। और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि सबमिट का जो रेट है वो 100 पर पहुंचे, 100 को क्रॉस करे, और चूंकि कंपनी ने कहा था कि जब प्राइस 100 के ऊपर जाएगा तो फिर जो भी लोग बचे रहेंगे तो उनका जो फंड है एसपीजी का, उसका कुछ परसेंट कंपनी स्टेक करके उनकी जो रिकवरी है वो कराएगी। तो यहाँ पे करंट में अगर देखा जाए तो एडजस्टमेंट अभी भी चल रहा है। एडजस्टमेंट के तहत अगर आप चाहें तो अपना जो फंड है उसको निकाल सकते हैं 50-50 करके, एडजस्ट करा के स्टेकिंग आप कराएंगे सबमिट में, और फिर वहां से जो भी टीपीआर आएगा वो आपको धीरे धीरे करके, मतलब 2100 दिन का प्लान है और इसमें आपको टाइम देना होगा। बाकी दूसरा जो प्रोसेस बीच में आया था, दिसंबर महीने में ये चला था कि 1% सबमिट टोकन को अगर आप अपनी आईडी पे डिपॉजिट करते हैं तो आपका जो विड्रॉल है वो स्टार्ट हो जाएगा, और हर महीने मतलब थोड़ा थोड़ा करके आपका जो पैसा है वो निकलना शुरू हो जाएगा। और इसमें भी मतलब डिले हो रहा है, कुछ लोगों का विड्रॉल आ रहा है, तो वहीं पे कुछ लोग इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं कि हमारा जो विड्रॉल है वो नहीं रिसीव हुआ अभी तक, मतलब 3 महीना हो चुका, हम 2 बार लगा चुके, 3 बार लगा चुके, पहले यूएसडीटी पे लगाए और फिर अब सोलाना का जो नेटवर्क है उस पर भी लगा के हमने वेट किया, लेकिन हमारा जो विड्रॉल है वो नहीं आ रहा है। तो विड्रॉल में भी कुछ लोगों को समस्या हो रही है, और बाकी जो लोग बचते हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि सबमिट का जो प्राइस है वो 100 पर जाए, क्योंकि पिछले महीने में, पिछला महीना जो था आपका अप्रैल का महीना था, और स्टार्ट होने से पहले कंपनी की तरफ से एक प्लान जो है डिजाइन किया गया था, 500 अचीवर निकालना है कार के लिए, और जो कम्युनिटी है उसमें से 100 लोगों को सेलेक्ट करना है और मिलीनियर क्लब में उनको शामिल करना है, ताकि सबमिट का जो प्राइस है वो 100 पर जाए और उस पर मेंटेन रहे। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए 100 दिन का प्लान था कि 100 दिन में हमको सबमिट का जो प्राइस है उसको 100 पर लेकर जाना है और उस पर मेंटेन भी रखना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो करीब 40 दिन, आज 11 तारीख है, 11 मई है, और 40 दिन निकल चुका है, और आने वाले टाइम में 60 दिन बचा हुआ है, मतलब कंपनी का जो प्लान है उसके अनुसार। तो 40 दिन में अभी अगर सबमिट का प्राइस हम लोग देखते हैं तो 13 के आसपास चल रहा है, जबकि इसको जाना है 100 पे। तो यहाँ पे जो भी लोग उम्मीद कर रहे हैं, कंपनी के मुताबिक जो कहा गया था कि जून महीने क्लोज होते होते सबमिट का जो प्राइस है वो 100 पर पहुंच जाएगा। हालांकि कहा तो पहले भी गया था दिसंबर महीने में कि मार्च क्लोज होते होते सबमिट का जो प्राइस होगा वो 100 क्रॉस करके उस पर खड़ा रहेगा। स्टेकिंग कम हो या अधिक, कंपनी जनरेशन करके, मतलब जो कैपेसिटी है कंपनी की, जनरेशन करके सबमिट का जो प्राइस है उसको 100 पर खड़ा कर देंगे और उस पर मेंटेन भी रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किन्हीं कारणवश जो कंपनी के सीईओ साहब हैं उनको बाहर जाना पड़ा 2 महीने के लिए, और जो बिजनेस था फिर डाउन होकर सबमिट का जो प्राइस था, जो कि 40 के आसपास था उस समय दिसंबर लास्ट में, और डाउन होते होते 10 पे 9 पे आ चुका था। और फिर जब कंपनी के सीईओ साहब आए तो फिर सबमिट का जो प्राइस है वो बढ़ना स्टार्ट हुआ, और फिर एक नई प्लानिंग के साथ काम स्टार्ट हुआ और नए नए ऑफर्स दिए गए लोगों को, जिसपे कंटिन्यू जो है काम हो रहा है, और उस पर अचीवर भी निकल रहे हैं, चाहे वो कार अचीवर्स हो गए या फिर रैंक अचीवर्स हो गए। जो रनर बेस है, जो पहला रैंक है कंपनी के अंदर, सबसे छोटा जो रैंक है, वो भी मतलब उनकी जो संख्या है रनर्स की वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यानी कि अचीवर्स की संख्या बढ़ रही है, अचीवमेंट बढ़ रही है, लेकिन सबमिट का जो प्राइस है वो नहीं बढ़ पा रहा है। और अभी अगर 40 दिन में हम लोग देखते हैं तो पिछले 40 दिन के अंदर सबमिट का जो प्राइस है वो हाईएस्ट 20 को टच करके फिर वापस आ गया, यानी कि 20 पे मतलब जाके वहां पे मेंटेन नहीं रह पाया। 20 को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों तक 15 के आसपास यह रन किया था, और फिर मतलब 2 बार 15 के ऊपर गया था और फिर 15 के नीचे आ गया, और करंट में 13 के आसपास चल रहा है। और यहां से अगर हम उम्मीद करें कि जून महीना क्लोज होते होते सबमिट का जो प्राइस है वो 100 पर पहुंच जाएगा, अगर आप भी ये उम्मीद करके बैठे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सबमिट का जो प्राइस है वो 100 पर पहुंच पाएगा। टाइम और आपको देना पड़ सकता है, यानी कि मार्च में जो भी लोग उम्मीद करके बैठे थे कि मार्च क्लोज होने के बाद हमारा जो फंड है उसका कुछ हला भला हो जाएगा, कुछ हमको मिल जाएगा पैसा, और वो स्टेकिंग हो जाएगी, और डेली या फिर मंथली जो भी डीपीआर होगा
वो हमको मिलेगा, जिससे हमारा जो पैसा है वो थोड़ा थोड़ा करके निकलना शुरू हो जाएगा। तो उनकी जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई और फिर से उनको 3 महीने का टाइम जो है कि सबमिट का प्राइस अभी पहुंचने में 3 महीना और लगेगा। जून क्लोजिंग होते होते जो प्राइस है वो 100 पर जब जाएगा सबमिट का, तो फिर उन लोगों का पैसा दिया जाएगा स्टेकिंग के माध्यम से। लेकिन अभी भी दोस्तों अगर देखा जाए तो दिख नहीं रहा है वो चीजें कि सबमिट का जो प्राइस है वो जून महीना क्लोज होने के बाद आपको, यानी कि 100 दिन कंप्लीट होने के बाद अप्रैल मई जून और 10 दिन आप एक्स्ट्रा ले लीजिए अगस्त में जुलाई में, तो यहां पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि सबमिट का जो प्राइस है वो 100 पे मेंटेन रहेगा। हाँ, टच करने के लिए कर सकता है, टच कर सकता है 50-100, लेकिन कहिए कि उस पे मेंटेन रहे हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो ये काफी मुश्किल है। और यहां पर आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। यहां पे जून के जगह पे जुलाई अगस्त तक जाते जाते उम्मीद की जा सकती है जिस तरीके से काम हो रहा है। लेकिन वही चीज है कि पिछले अगर देखते हैं हम, धुआंधार तरीके से काम हो रहा है पिछले 40 दिन से, लेकिन फिर भी प्राइस जो है सबमिट का वो अगर ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे वो आ जा रहा है। यानी कि क्रिप्टो में तो ये सही है कि ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, लेकिन अदर जो भी मतलब कॉइन है उनकी तुलना आप नहीं कर सकते हैं सबमिट के साथ, क्योंकि करंट में जो सीन चल रहा है मार्केट के अंदर, और भी जो कॉइन है वो ऊपर जा रहे हैं, करेक्शन ले रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, लेकिन फिर और ऊपर जा रहे हैं। यानी कि अगर 10% वो डाउन हो रहे हैं तो 25%, 30% वो पंप कर रहे हैं। लेकिन सबमिट का हिसाब किताब यहाँ पे अलग है, और सबमिट का जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ जा रहा है। यानी कि 20 पे गया तो मेंटेन नहीं रह पाया, फिर 15 के भी नीचे आ गया और करंट में 13 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे इस महीने में अगर हम उम्मीद करें कि 20-25 लास्ट जाते जाते, इस महीने के लास्ट तक जाते जाते अगर 20-25 पे मेंटेन रहता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले महीने यानी कि जून क्लोज होते होते संभवतः 50 के आसपास पहुंच सकता है, उस पर रह सकता है। और 100 पे तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी आप क्रिप्टो है, कुछ भी हो सकता है, और आप उम्मीद करें ना करें, जो भी पिछली की जिस तरीके से जो ग्रोथ रहा है जनवरी से अगर देखा जाए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीना निकल चुका है और 5वां आपका स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है। तो जो भी टोकन का जो ग्रोथ रहा है, जो अप एंड डाउन रहा है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि नेक्स्ट मंथ जून क्लोज होते होते जो सबमिट का प्राइस है वो 100 तो नहीं लेकिन 50 के आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप कहिए कि 100 पे पहुंच जाए और उस पर मेंटेन रहे तो ऐसा संभव नहीं है। तो यहां पे दोस्तों यही बताना था कि जो भी लोग वेट कर रहे हैं कि सबमिट का जो प्राइस है वो 100 पर पहुंचेगा जून क्लोज होने के बाद, और फिर हमारा जो फंड है वो हमको मिलेगा स्टेकिंग के माध्यम से, तो ऐसे लोगों को और वेट करना पड़ सकता है। जून की जगह पे जुलाई हो सकता है, अगस्त हो सकता है, और भी आगे जा सकता है, क्योंकि 100 पर जाना मतलब बहुत टफ भी नहीं है, लेकिन मेंटेन रखना बहुत टफ है मेरे हिसाब से। तो यही इंफॉर्मेशन थी। कुछ लोग मैसेज भी किए थे कि क्या चल रहा है, सबमिट का प्राइस वगैरह मतलब बढ़ नहीं रहा है। तो सारी चीजें आपके सामने है। अगर आप जूम मीटिंग वगैरह अटेंड करते होंगे तो वहां पे मतलब आपको देखने को मिलता होगा डेली अचीवर्स निकल रहे हैं। स्टेकिंग वगैरह जो भी है बिजनेस है, कभी कम होता है कभी अधिक होता है, लेकिन प्राइस की अगर हम सबसे मेन चीज वही है, सबमिट का जो प्राइस है, जब तक प्राइस बढ़ेगा नहीं तब तक चाहे सबमिट की जो कम्युनिटी है, चाहे MMIT की जो कम्युनिटी है, चाहे SBG ग्लोबल की जो कम्युनिटी है, जिनका भी पैसा लगा हुआ है और निकल नहीं रहा है, सबके लिए राहत वाली बात होगी जब सबमिट का जो प्राइस है 100 पर पहुंचेगा। तब सबकी निगाहें सबमिट के प्राइस पे है कि जल्द से जल्द ये 100 पर पहुंचे और उस पर मेंटेन रहे। लेकिन इतना जल्दी भी नहीं पहुंचेगा और इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी विड्रॉल की बात रही तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी लोग एक्टिव हैं, जो वर्क कर रहे हैं सबमिट प्लान के अंदर, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं कि अगर आपका विड्रॉल नहीं आ रहा है तो क्या रीजन हो सकता है, वो पता कर सकते हैं। आप खुद उनसे बातचीत करके पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और आपका विड्रॉल क्यों नहीं आ रहा है। बाकी इस ऑफर में सारी चीजें वही है जो पहले चल रहा था, वही करंट में भी चल रहा है। विड्रॉल तो आप विड्रॉल के लिए आप डिपॉजिट कर नहीं सकते हैं, बंद है। बाकी एडजस्टमेंट करके आप स्टेकिंग कर सकते हैं सबमिट के अंदर। और बाकी तीसरा जो ऑप्शन है कि सबमिट टोकन का जो प्राइस है वो 100 पर जाए, इसके लिए आप इंतजार कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा और कोई ऑप्शन करंट में नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन थी दोस्तों SBG ग्लोबल को लेकर और आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें, और SBG ग्लोबल की आने वाले टाइम में जो भी अपडेट रहेगी उसको जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।